जब भी आप स्टडी अब्रॉड का सोचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, स्टडी गैप कौन सी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं और कितना स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है, एज लिमिट क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी गैप होता क्या है, स्टडी गैप किन रीजंस की वजह से वैसीज में एक्सेप्टेबल है और कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो स्टडी गैप को एक्सेप्ट करते हैं, कितना स्टडी गैप एक्सेप्ट करते हैं, एज लिमिट क्या है। तो इस हवाले से ये वीडियो आपके सारे क्वेश्चन जो भी स्टडी गैप के हवाले से और एज लिमिट के हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होंगे वो सारे कवर कर देगी। तो वीडियो एक बड़े जबरदस्त टॉपिक के ऊपर है, बड़ा एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा हर बंदे दूसरे बंदे का ये क्वेश्चंस और कमेंट्स में लोग पूछते थे कि सर स्टडी गैप कितना अलाउड है। तो ये वीडियो देख लें, उनके सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। टॉप 7 कंसल्टेंट आपको पता है कि मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो रिसर्च बेस्ड पे है वो प्रोवाइड करता है। यूरोप के हवाले से हो, यूके के हवाले से हो, आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। वीडियो देखने के बाद स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का खुद रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा अगर आप हमसे स्टडी वीजा का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो ये जो ऊपर नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इसके ऊपर आप हमें कॉन्टेक्ट करेंगे। ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कॉन्टेक्ट करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी और हर एक को रिप्लाई बैक जरूर मिलता है। तो अपने टू द पॉइंट जो है वो मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस वहां पे आप जो है वो लीव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि स्टडी गैप का मतलब क्या होता है। अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, उसके बाद आपने फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं किया और आपने कुछ ब्रेक ले लिया तो इसको स्टडी गैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2020 में अपनी FSC या इंटरमीडिएट कंप्लीट किया या आपने बैचलर कंप्लीट किया और उसके बाद आप आगे फर्दर एजुकेशन में नहीं गए, आपने बैचलर कंटिन्यू नहीं किया, आपने मास्टर्स कंटिन्यू नहीं किया, तो आपका जो ये गैप है 5 से 6 साल का गैप बनता है। तो आपका ये 2025 तक तकरीबन 5 साल का गैप बनता है, को आप स्टडी गैप बोलेंगे। ये गैप किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, आपकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जॉब या वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, या आप किसी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन की तैयारी कर रहे थे। इनको जस्टिफाई करना है आपने एम्बेसी के अंदर या आपने आगे जब अपना एडमिशन अप्लाई करना है तो इन रीजंस का आपने बताना है। ये वीडियो स्पेसिफिकली इन्हीं रीजंस के बारे में है। तो अब हम चलते हैं कि कौन से कंट्रीज स्टडी गैप को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम बात करें यूके की तो यूके काफी फ्लेक्सिबल है। 5 साल तक आपका इजिली स्टडी गैप एक्सेप्ट हो जाता है अगर आपने बैचलर में एडमिशन लेना है। अगर आप मास्टर्स में जाते हैं तो फिर भी आपका 2 से 5 साल का स्टडी गैप इजिली मैनेज हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको इवन 10 साल का भी स्टडी गैप एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन ये सिर्फ मास्टर के लिए और उसके लिए आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल तक इजीली अगर आप मास्टर्स में दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर हम PhD की बात करें तो उसमें एज लिमिट और बढ़ जाती है, उसमें 50 साल तक भी हो सकती है। उसमें आपका स्टडी गैप इवन 15 साल तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उसके लिए आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। वीडियो के आखिरी सेक्शन में मैं उसके बारे में बताऊंगा। अब जो सेकंड नंबर पे कंट्री है जो स्टडी गैप को बिल्कुल भी मैटर नहीं करती और आप उसमें मास्टर्स में जा सकते हैं, PhD में जा सकते हैं, बैचलर में किसी भी कंट्री का जो मैक्सिमम स्टडी गैप है वो हमने जो ऑब्जर्व किया उसमें मैं आपको बताऊंगा 4th नंबर पे वो कंट्री है कि उसका स्टडी गैप हमने कितना जो है वो स्टूडेंट को भेजा है। अब सेकंड पे जो कंट्री है वो है फिनलैंड। फिनलैंड का स्टडी गैप आपका 10 से 15 साल तक का इजिली एक्सेप्टेबल है मास्टर्स के लिए। उसमें रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बैचलर की बात करें तो वो 5 साल तक का आपका स्टडी गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है। तीसरे नंबर पे जो कंट्री है जिसका स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है वो है स्वीडन। स्वीडन भी आपका 10 से 15 साल तक का स्टडी गैप मास्टर के लिए और PhD के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। एज लिमिट की बात करें तो 40 इयर्स है और यहाँ पे आपका बैचलर का स्टडी गैप 5 साल तक एक्सेप्टेबल है। बैचलर के लिए मोस्टली जो एज लिमिट है वो 25 to 30 इयर्स तक है, क्योंकि नॉर्मली इसी एज तक बंदा जो है वो इस स्टेज पे पहुंचता है। 4th नंबर पे जो कंट्री है वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया में हमने बैचलर का स्टूडेंट जो है वो
32 साल का स्टूडेंट तकरीबन 10 साल के स्टडी गैप के साथ भी भेजा था। लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है, मोस्टली 5 साल तक आपका स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है। मास्टर्स की बात करें वो 10 साल तक भी आपका स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है, और समटाइम्स जो है वो यूनिवर्सिटीज इससे भी ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन दे सकती हैं, लेकिन नॉर्मली 5 से 10 साल तक का स्टडी गैप विद रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस जो है वो लिथुआनिया के अंदर भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कनाडा की बात करें तो वो यूजुअली 2 से 5 साल तक का स्टडी गैप जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए। और अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो तो 7 साल तक का भी स्टडी गैप आपका मास्टर तक के लिए कवर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 1 से 2 साल का स्टडी गैप एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो और प्रॉपर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो तो 5 साल तक भी आपका स्टडी गैप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कवर हो जाता है। यूरोपियन कंट्रीज में जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मैंने बताई है, लिथुआनिया, फिनलैंड और स्वीडन, तो इसके अलावा हमारे पास जर्मनी में भी हमने देखा है कि 3 से 4 साल तक का स्टडी गैप इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। जो कंट्रीज स्टडी गैप्स के हवाले से बहुत ज्यादा इशू करती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस बैचलर के लिए स्टडी गैप का जो है वो 22 साल से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा इशू करता है, आपको नहीं वीजा देता। मास्टर्स के लिए आपका स्टडी गैप विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो काउंट हो जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज तो आपके फ्रेश एडमिशंस को जो है वो कंसिडर करती हैं, अगर आपकी फ्रेश ग्रेजुएशन हो, फ्रेश आपकी लास्ट टर्मिनल डिग्री हो। फॉर एग्जांपल हम पेरिस सकले की बात करें, ये वो पॉइंट्स थे जो आपने माइंड में रखने हैं कि आपका स्टडी गैप कहाँ तक एक्सेप्टेबल है। अब कुछ इसके अलावा अदर कंट्रीज में टर्की आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, साइप्रस में आपका स्टडी गैप और एज लिमिट की कोई इशू नहीं है, आप 40 साल तक 45 साल तक भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें टर्की की तो वहां पे भी आपका 7 साल तक का स्टडी गैप जो है वो इजिली एक्सेप्टेबल है। सवाल ये आता है कि इस स्टडी गैप को कैसे आपने जस्टिफाई करना है, कैसे इसको कवर करना है। उसके लिए कुछ तरीके हैं जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। फर्स्ट तरीका है आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया, कहीं पे जॉब किया और आपकी जैसे ही आपने पढ़ाई खत्म की और उसके बाद आप जॉब पे लग गए, तो ये सबसे वैलिड पॉइंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस के साथ अपने स्टडी गैप को कवर करने के लिए। कोशिश करें कि जिस फील्ड में आपने लास्ट डिग्री की है उसके बाद उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपने आगे शो करना है। या अगर आप फील्ड अपनी स्विच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजमेंट साइंसेज में जा रहे हैं, तो आपने अपना मैनेजमेंट का जो है वो एक्सपीरियंस बनवाना है। रजिस्टर्ड बिजनेस से आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बनवाना है, या आपका ओरिजिनल वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से ये मैं बार बार बताता हूँ कि उसको क्रॉस वेरीफाइड आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस पर जो नंबर हो, उस पर जो ईमेल हो, तो अगर कोई बंदा उससे जो है वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो वो आगे से ये रिप्लाई करे कि हाँ जी ये यहाँ पे बंदे ने यहाँ से इस डेट से इस डेट तक काम किया है एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। जो दूसरा वे है आपका स्टडी गैप को कवर करने के लिए वो है आप फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको जैसे कि पता है कि आजकल फाइवर या अवर जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो फ्रीलांसिंग के लिए जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, या अमेजोन आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लें। ई कॉमर्स के बिजनेस में आप हैं तो उसके हवाले से भी आप अपनी जो है वो प्रोफाइल जो है वो उसको शेयर कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो है, आपकी प्रोफाइल है, आपको कोई प्रोजेक्ट आए हैं आपने कंप्लीट किए हैं, या आपको कोई ऑर्डर आता है, उसको जो है वो आप एज ए वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अपने स्टडी गैप को कवर अप करने के लिए आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और वे जिसको आपने स्टडी गैप को कवर अप करने के लिए और बड़ा इफेक्टिव वे है इसको यूज कर सकते हैं, उसमें है आपका शॉर्ट कोर्सेज और सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल आजकल कोर्स आ रहे हैं, अगर आपने कोई ऑनलाइन या शॉर्ट कोर्स किया, फॉर एग्जांपल कोर्सेरा हो गया, डिजी स्किल हो गया, ठीक है, एडेक्स हो गया, तो उसके भी आप सर्टिफिकेशन जो है वो जरूर इंक्लूड करें। टाइम ड्यूरेशन को 6 मंथ का कोर्स था, 3 मंथ का कोर्स था, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है। इस टाइम को आपने इस इफेक्टिव वे में यूटिलाइज किया। चौथा जो वे है जिसे आप स्टडी गैप को कवर कर सकते हैं, अगर आप बीमार हैं या खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया या फैमिली में कोई इश्यू था मेडिकल से रिलेटेड, तो उसके भी मेडिकल और लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो आप साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी मेडिसिन, अगर उस दौरान में कोई ट्रीटमेंट चला है, किसी डिजीज का लंबा ट्रीटमेंट था, तो उसको भी एज ए आप स्टडी गैप के लिए कवर अप करने के लिए लगा सकते हैं। लास्ट में अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये लाजमी एक्सप्लेन करें कि आपने इस स्टडी गैप के अंदर क्या किया है, स्टडी गैप को कैसे, किस वजह से स्टडी गैप आया है, और अब आप क्यों मोटिवेटेड हैं कि आप नेक्स्ट जो है वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत जरूरी हैं। अपने स्टडी गैप के बाद दोबारा स्टडीज की तरफ आ रहे हैं तो उसकी क्या रीजन है। देखें, एज ए पाकिस्तानी हमारे पासपोर्ट को हमेशा वो एज ए इमिग्रेंट और शक की निगाह से देखते हैं जब आप स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं। अगर तो आप फ्रेश कैंडिडेट हैं और अभी आपकी स्टडीज कंप्लीट हुई हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका स्टडी गैप है, आपने 4-5 साल की ब्रेक ली है या इवन इससे भी ज्यादा ब्रेक लिया, अब दोबारा
आप स्टडी की तरफ आ रहे हैं तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपकी इंटेंशंस पे क्वेश्चन मार्क है, क्यों दोबारा स्टडीज कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से जो एम्बेसीज होती हैं, खास करके वीजा पॉलिसी, वो इस चीज को बहुत ज्यादा मैटर करती है कि स्टडी गैप को प्रॉपर किसने कितना जस्टिफाई किया है, किसने कितना इसको कवर अप किया है, क्या वैलिड स्टडी गैप था या इनवैलिड था। तो इस हवाले से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कंट्रीज जो है वो आपको रिलैक्सेशन देते हैं और किस तरह आपने अपना स्टडी गैप जो है वो कवर अप करना है। एट दी एंड अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो गैप का ये मतलब नहीं है कि आपका कोई वीजा रिजेक्ट हो जाएगा या आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपली आपने उसकी प्रॉपर और अच्छे से उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप अपने प्रॉपरली उसको प्रूफ कर दें, उसको एक्सप्लेन कर दें, तो आपका वीजा लगने में कोई इशू नहीं है। इसी तरह अगर आपको इस चीज में कोई डिफिकल्टी है कि किस कंट्री के लिए आपकी प्रोफाइल जो है वो बेस्ट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम जरूर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हुआ, जो बेस्ट कंट्री हुई आपके लिए, उसके लिए आपको जरूर गाइड कर देगी। हमारी टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। एट दी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत जबरदस्त और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो स्टडी के हवाले से है, यूरोप के हवाले से हैं, यूके के हवाले से हैं, वो इस चैनल से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।